आज हम लोग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कमर्शियल और ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो आपको मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ये सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एट द सेम टाइम कमर्शियल और ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। नाउ जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप 3-4 महीने पहले चले जाओ और आज 4 महीने में फर्क आया है। आपके व्हाट्सएप में आप देखोगे तो वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एआई। आप गूगल करते हो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी आ गया है। हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कब्जा करके लिया है। टेक्नोलॉजी ये ऐसा वर्ड है जो ग्लोबली यूज होता है। 1908 1903 में कंपनी शुरू हुई थी, फोर्ड मोटर्स। मैंने 1908 इसलिए बोला कि मॉडल टी लॉन्च किया था। और उन्होंने असेंबली लाइन का जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया था, जिसके वजह से गिने चुने थाउजेंड्स ऑफ कार बन सकते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से लाखों कार फोर्ड ने बनाना शुरू किया। 1918 में वर्ल्ड के आधे कार्स फोर्ड के थे और वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से वर्ल्ड नंबर 1 था। लेकिन बाद में फिर मॉडल चेंज नहीं किया, उसके वजह से पीछे हो गया, वो अलग स्टोरी है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या होता है? इसमें इन्वेंशन जब आप नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, जैसे बल्ब एडिसन ने इन्वेंट किया था, जब कमर्शियली बेचा, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। इन्वेंशन और इनोवेशन में फर्क समझा? बल्ब एडिसन ने किया इन्वेंट, वो पब्लिकली नहीं आया था, बट जब आप उसको कमर्शियली बेचते हो तो इन्वेंशन बन जाता है इनोवेशन। ठीक है, मैंने एक डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन और इनोवेशन का भी वीडियो बनाया, तो आप जरूर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल लिए वहां पे मैंने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज के तारीख में अभी आप इसका ले लो, वॉक्सवैगन जो कंपनी है, 2 प्लांट है इंडिया में, एक पूना में है और एक संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद बोलते थे। 2 ही प्लांट है। अब ये वॉक्सवैगन छोटा मोटा कंपनी नहीं है। वॉक्सवैगन, स्कोडा, पोर्शे, ऑडी, लंबोर्गिनी, पांचों एक ही ग्रुप के कंपनीज है। ठीक है, सो ऑडी ज्यादातर ये लोग इंपोर्ट करके बेचते हैं। ठीक है, ऑडी, पोर्शे और लंबोर्गिनी इंडिया में नहीं बनाते हैं। कुछ बनाते हैं वैसे, वॉक्सवैगन और इसके कुछ मॉडल बना सकते हैं, लेकिन मेजरली ये इंपोर्ट करते हैं। और आपका वॉक्सवैगन और स्कोडा चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है ये स्कोडा, बट सब एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। तो 500 एकड़ का प्लांट है पूना में। ठीक है, और वहां पे जैसे कुछ एरिया पेड़ों के लिए होना चाहिए, तो आप वॉक्सवैगन प्लांट के अंदर जाओ, आपको लगेगा आप यूरोप में आ गए। इस प्रकार से उन लोगों ने बनाया। 5 से 6 हजार लोग काम करते हैं। ठीक है, सो जो उनका R&D है, अभी क्या था कि पहले पेट्रोल डीजल में वॉक्सवैगन बिकेम वर्ल्ड नंबर 1। अब टोयोटा ने पीछे कर दिया उनको। तो बहुत सारे कंपनीज आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस में लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल में। क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी कहाँ जा रहा है? ईवी में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। टाटा बहुत पीछे था इंडिया में, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जब जनरेशन आया तो टाटा नेक्सॉन इज नाउ इंडियाज नंबर 1। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रिक में टेस्ला था वर्ल्ड नंबर 1, लेकिन चाइना ये सब ने यूरोप में सस्ते कार्स बेचना शुरू कर दिया, तो BYD और दूसरे, BYD तो इलेक्ट्रिक में वर्ल्ड नंबर 1 हो गया है। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन हैज गेन इंपॉर्टेंस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन, अनऑर्गेनाइज फॉर्म, ये वक्त के साथ साथ रहा ही है। 1886 में मर्सिडीज बेंज ने पहली कार पेटेंट की थी। एक उनकी बेटी का नाम था मर्सिडीज, उस पर बना है मर्सिडीज बेंज। कंपनी डेमलर बेंज, अगेन इस पे हम चर्चा करेंगे वक्त के साथ साथ आने। आपकी फिएट शुरू हुई थी 1901। फिएट का फुल फॉर्म लोग को पता नहीं है, फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबिली टोरिनो। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते, बट फिएट का फरारी का मालिक है, लंबोर्गिनी का मालिक आपका स्कोडा,
ये वॉक्सवैगन है। सो जो डेवलपमेंट हुआ आपका ताज होटल इंडिया में 1901, तो उसमें क्या डेवलपमेंट, पहला होटल जिसमें देखा जाए तो फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, सब ताज के नाम पर है। आजादी की घोषणा भी ताज होटल के अंदर हुई थी। तो वर्ल्ड का या इंडिया का फर्स्ट बहुत सारा ताज के नाम पर है होटल में, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट। और वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसने इनोवेट किया कि वर्कर्स को 10-12 घंटे काम करने से वर्कर्स का क्वालिटी और थकान और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होता है। तो टाटा स्टील पहली कंपनी थी जिसने 8 आवर्स शिफ्ट शुरू किया 1908 के आसपास, 8 आवर्स शिफ्ट। उसके पहले वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं थी। और फिर फोर्ड ने फॉलो किया और पूरे वर्ल्ड में 8 आवर शिफ्ट फॉलो हो गया। ठीक है। सो मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, आप नॉलेज जो है, आपका जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। किस फील्ड में, प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। आप बोलोगे मार्केटिंग में कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी भारत में 2.5 करोड़ किराना स्टोर्स है, ठीक है, 16 लाख कंपनीज है। तो अमेजन जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ई टेलर है, और फ्लिपकार्ट का मालिक, ठीक है, जो वॉलमार्ट है अमेरिका का, वो सबसे बड़ा रिटेलर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। तो वॉलमार्ट तो ऑफलाइन है, अमेजन ऑनलाइन है, तो दोनों का टक्कर जोरों में था। तो वॉलमार्ट ने इंडिया का फ्लिपकार्ट खरीदा। अब फ्लिपकार्ट और अमेजन रूल कर रहे थे, किराना लोग किराना शॉप से तो ले ही रहे थे, लेकिन लोग अमेजन फ्लिपकार्ट से सस्ता मिलता तो ले रहे थे। लेकिन पिछले 4 महीने से पूरा डायमेंशन चेंज हो गया। कैसे? डार्क स्टोर्स आ गए, 10 मिनट्स ना, क्यों क्यों आ गया ई टेलर का, जैसे कि 10 मिनट्स डिलीवरी, आपने सुना होगा जेप्टो। तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी अपनाया। जो वेयर हाउस है ना, उसको डार्क वेयर हाउसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क वेयर हाउस। जहां पे आप कस्टमर आएगा तो वो लोग नहीं रहेंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, हर एरिया में डार्क वेयर हाउसेज रहेगा। आपका ऑर्डर डार्क वेयर हाउस में जाएगा ऑनलाइन, तुरंत पैक होगा, गाड़ी में आदमी रहेगा, उसको तुरंत भेज देंगे 10 मिनट के आपके अंदर। सो मार्केटिंग और मार्केटिंग कैसे किया, आपके वॉलेट में 100 रुपया, जो अमेजन डिस्काउंट दे रहा था वही ये लोग भी डिस्काउंट दे रहे, प्लस 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे। अमेजन 1 डे डिलीवरी में काफी राजा बन गया था, लेकिन डीमार्ट का मार्केट कमजोर कर दिया इसने जेप्टो। 3 प्लेयर्स मेन थे, जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट। ब्लिंकिट का मालिक जोमैटो है, स्विगी इंस्टामार्ट जिसको लोग बोल्ट बोलते हैं। अब ये देखा, अभी कल परसों ओला ने लॉन्च कर दिया, बैंगलोर में लॉन्च कर दिया ये 10 मिनट्स डिलीवरी, ओला ने। चौथा हुआ, अगस्त में फ्लिपकार्ट ने मिनट्स करके लॉन्च कर दिया, अमेजन ने तेज लॉन्च कर दिया। अब टाटा का बिग बास्केट ऑलरेडी है और रिलायंस भी उतरने वाला है। सो ये लोग सब बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, और ये अच्छा, बाटा ने अभी जेप्टो के साथ टाइप किया, आपको जूते भी घर पे मिल जाएंगे, और आईफोन तो वैसे ही मिल रहा है, मिक्सर विक्सर सब कुछ दे रहे हैं। इसका मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट का सेल में असर आ गया। अमेजन वर्ल्ड का नंबर 1 रिटेलर है, लेकिन 10 मिनट का डिलीवरी इंडिया में पहले लॉन्च हुआ है, अमेरिका सब जगह लॉन्च तो हुआ भी नहीं है। सो व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? आप नया और इम्प्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाते हो जिससे आपका प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से बेहतर होता है। 20 साल पहले चला हो, जो हमारे पास बाइक्स थी उसमें कहाँ बटन स्टार्ट था, सिर्फ किक स्टार्ट था। और उसके 10 साल पहले बजाज स्कूटर को टेढ़ा करना पड़ता था, फिर किक मार के चालू होती थी। अभी बटन स्टार्ट सब में आ गए। अच्छा, जो किया गाड़ी है, ठीक है, तो किया में आप डिजिटल स्क्रीन में आप टायर के प्रेशर देख सकते हैं, उसको देख के मर्सिडीज बेंज सी क्लास और बाकी लोगों ने भी डिजाइन वैसे लेकर आए। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया लेकर आते हो, जिसके वजह से बोलते हैं ना, आपका ईज ऑफ यूज और एप्लीकेशंस बढ़ जाता है। अब लैपटॉप ले लो, पहले तो डेस्कटॉप हुआ करता था, लैपटॉप, फिर लैपटॉप में भी 360 आ गया, मैं लैपटॉप में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एप्पल का वैसे आ गया। तो अब लैपटॉप कैरी करना डिफिकल्ट होता है बड़ा, तो अभी फोल्डेबल फोन्स आ गए। फोन्स थे, उसमें एप्पल ने वायरलेस चार्जिंग शुरू किया, अब सैमसंग ने फोल्ड शुरू किया, उसमें डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड। तो लैपटॉप, अभी लैपटॉप का वर्ल्ड वाइड सेल क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड मोबाइल्स को ही लैपटॉप के तौर पर
टैबलेट्स का सेल बढ़ गया है। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है, जो आप प्रोडक्शन कंजम्पशन, जिससे बोलते हैं ना सब जगह लोगों को बेनिफिट हो। आज जैसे काम वाली बाई साफ सफाई करती थी, फिर लोग एक्वागार्ड से साफ करते थे, अभी एक मशीन आ गया, आपको कुछ करना नहीं है, मशीन चालू करो वो अपने आप आपका घर साफ कर देगी। कितना डेवलप्ड चीज़ें हो गए। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आप फंडामेंटल रिसर्च करते हो, ठीक है। न्यू, बाहर जाकर उनको बोल देना ना आवाज़ थोड़ा कम करना, है ना। सो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, द फोकस इन ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यू साइंटिफिक एंड टेक्निकल आइडियाज। अभी मेरे टाइम में वॉकमैन होता था, वॉकमैन पता है, एक आता था, वायर से सुनते थे। फिर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया आईपॉड, पूरा सुनने का। उन्होंने एडवर्टीज भी कैसे किया, मार्केटिंग इनोवेशन, आपके जेब में 1000 गाने रहेंगे, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। एक छोटा सा स्टिक था आईपॉड, उसने पूरा रेवोल्यूशन लेकर आया। दैट इज वॉज द फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, आप न्यू इम्प्रूव्ड। और फिर अभी आईपॉड बंद हो गया, क्यों, आईफोन हैज बिकम द आईपॉड। उसमें म्यूजिक, कैमरा, पहले डिजिटल कैमराज ना बहुत बिकते थे, आज डिजिटल कैमरास का सेल आधे से कम हो गया, क्यों, मोबाइल ने कैमरा का रूप ले लिया है। आज S24 अल्ट्रा मैक्स का कितना मेगापिक्सल है, 200 मेगापिक्सल। तो और डिजिटल कैमरा 20 साल पहले आपने लिया होता तो 13.1 हाईएस्ट था, 13-14 उससे ज़्यादा था नहीं। आज तो आपका मोबाइल फ़ोन 200 मेगापिक्सल दिखा रहा है। सो अप्लाइड रिसर्च हुआ। और फिर नेक्स्ट स्टेज इज द कमर्शलाइजेशन। आपने जो रिसर्च किया, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपनीज क्या है, बोस। आप देखना बोस के हेडफोन्स 20,000 से शुरू होंगे, बट उसका क्वालिटी ऑफ साउंड आपको लगेगा जन्नत में हो। बोस के म्यूजिक आप सुनो, लोग बोलेंगे क्या म्यूजिक, आप सुनो। और दूसरा बोट का लगाओ और बोस का लगाओ। बोट तो स्टार्टिंग रेंज में तो वो लोग फिर भी बहुत अच्छा देते हैं, बट बोस बोलते हैं ना साउंड क्वालिटी इतना बढ़िया है। मैं क्यों बोस का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने आपके एयरफोन में, ये ईयरफोन में नॉइस कैंसलेशन सुना होगा ना, इसका इनोवेशन किसने किया, बोस ने किया। 14 से 15 साल लगा उनको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। आज आप बोस का नॉइस कैंसलेशन देखोगे ना 5-6 स्टेप्स में है। आप जब सुनोगे आपको बाहर तो पूरा सामसुम हो, पूरा गायब हो जाएगा बाहर का आवाज। इतना बढ़िया उनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, वर्ल्ड का इन्होंने इन्वेंट किया और फिर कमर्शियली बेचा और बाकी लोगों ने वो अडॉप्ट कर लिया। माउस है ना आपका लैपटॉप या पीसी का जो माउस है, एक कंपनी है जेरोक्स, वो जो मैन्युफैक्चर फोटोकॉपियर मशीन बनाती है। हम जेरोक्स पेजेस को डुप्लीकेट करने को बोलते हैं, एक्चुअली आपने बोलना चाहिए फोटोकॉपी कराना है, हम बोलते हैं जेरोक्स। जेरोक्स एक अमेरिकन कंपनी है, उसने माउस इन्वेंट किया था। अच्छा, इन्वेंट माउस किया, उनको लगा ये कुछ खास नहीं है। एप्पल को स्टीव जॉब्स उनके फैक्ट्री में गया था, स्टीव जॉब्स ने देखा, उन्होंने बोला ऐसा ही इन्वेंशन है, तो स्टीव जॉब्स ने मांगा, उन्होंने ऐसे ही दे दिया फ्री ऑफ चार्ज। और अब देखो माउस, एप्पल ने उसको आगे बढ़ाया और डिजाइन कर दिया। जेरोक्स कंपनी समझ ही नहीं पाया, आज वो करोड़ों रुपए कमाए होते माउस से, उन्होंने महत्व ही नहीं समझा। सो एप्पल ने उसको अच्छा कमर्शलाइज किया। सो ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। आईफोन का सिक्योरिटी और कैमरा वो उसको कॉम्पिटिटिव एज देता है, प्लस सिक्योरिटी तो कोई हैक आसानी से नहीं कर सकता, ठीक है। प्लस अब सैमसंग का ले लो, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके अपने एडवांटेजेस है। सो आपको टेक्नोलॉजी का जब स्ट्रेटेजिक यूज करना है तो बाकी एरिया से आप सस्ते में कर पाओगे, ठीक है। सो अच्छा, टेस्ला के कार्स इतने क्यों बिकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबो टैक्सीज, क्या क्या उन लोग, ट्रक्स, टेस्ला के ट्रक्स, ठीक है। सो वो लोग ऐसा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो दूसरे लोग अभी तक नहीं ला पाए। अब वर्ल्ड में आप रोल्स रॉयस ले लो, उनका टेक्नोलॉजी क्या है, स्पीड ब्रेकर आया, आप एक कार के अंदर कांच का ग्लास रखो, दूसरे कार में ग्लास गिर जाएगा, रोल्स रॉयस में अंदर का पानी नहीं हिलेगा। सोचो क्या टेक्नोलॉजी रोल्स रॉयस ने लाया है उनके कार्स में। सो ये इसका वो लोग यूज कर रहे हैं। सो जो सुपर रिच है वो लोग जब देखते हैं इतना वर्ल्ड क्लास बनाया गाड़ी, सो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, आप जो टेक्नोलॉजी लाया है रोल्स रॉयस में, और जो फाइटर जेट्स है उसमें जो टेक्नोलॉजी है, आप हवा में ही रिफिल कर सकते हो, आपको लैंड होने की जरूरत ही नहीं है, ताकि आपका अटैक चालू रहे।
अपने टेरिटरी में धमाका करो, अभी भी रॉकेट से वापस आओ, हवा में अपने एरिया में आओ, ऊपर के ऊपर आप जो भी जेट फ्यूल भरो, वापस वो चला जाएगा अटैक करने। क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गया है। और अभी आज के तारीख में जो आप टेक्नोलॉजी का कमर्शियल यूज करते हो, जैसे ड्रोन, पहले ड्रोन बच्चों को खेलने के लिए था, आज ड्रोन पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है कि वो लोग ड्रोन से ड्रग्स और ये सब इंडियन टेरिटरी में लेकर आते हैं। अभी जो यूक्रेन और रशिया में ड्रोन का यूज कितना ज्यादा हो गया है, अभी लोगों को ड्रोन का इंपॉर्टेंस, अभी पहले क्या था, सरफेस हवाई में एरोप्लेन और रॉकेट्स को उड़ाने के लिए सर थे कि भाई उसको रोको, अभी ड्रोन को रोकने के टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। अभी नया टेक्नोलॉजी है, आप लेजर बीम से, गर्म जो है ना लेजर बीम से, वो हजारों डिग्री टेम्परेचर प्लेन को हिट जब करता है लेजर बीम, तो वो उधर के उधर बोलते हैं ना जल जाता है पार्ट, तो एरोप्लेन वैसे ही क्रैश हो जाएगा। तो एक जो अमेरिका का लेजर गाइडेड बॉम्ब रॉकेट, लेजर गाइडेड, जिसको स्मार्ट बॉम्ब्स बोलते हैं, इट विल कॉस्ट 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ रुपया। और ये लेजर भेजने को खर्चा कितना आता है, 100 रुपया। फर्क सोचो, 10 करोड़ रुपया का एक। तो इसलिए इसराइल के पास आयरन डोम है और लेजर का उन्होंने भी बिल्ड किया है। तो भी आगे चलकर लेजर का से ड्रोन को उड़ाने का इंडिया भी बिल्डअप कर रहा है। लोग सोचते हैं वर्ल्ड वाइड इंडिया का ब्रह्मोस सबसे बेस्ट सेलिंग मिसाइल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ना, उससे ब्रह्मोस, और रशिया का नदी, उससे रशिया और इंडिया का जॉइंट कोलैबोरेशन है। हमने अर्मेनिया को बेचा, अभी फिलीपाइंस और बोलते ना बहुत सारे देश इंटरेस्टेड है अपने ब्रह्मोस मिसाइल में। अपना ताइवान के साथ बात डील हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का। सो ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टिंग में नया नया टेक्नोलॉजी, ड्रोन से आप फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाल सकते हैं, पानी का यूज कर सकते हैं, आप लैपटॉप से वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। सो ये सब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आईटी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब अच्छे तरीके से यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट, फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है। आपको नए आइडियाज आते हैं जो आपका टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बताते हैं, आप डेवलप करते हैं आइडिया इनटू रियलिटी, नए प्रोडक्ट। अच्छा, मैं इतने सारे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, क्यों पता है, आपको मेजरली पॉइंट्स और एग्जांपल लिखना है। वो रीड नहीं करेगा, इजी लिखने का, अनलाइन करने का और नाम डालाना, एग्जांपल दिखेगा, बोलेगा इसको आता है, वो मार्क्स दे देगा। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सब्जेक्ट्स में। आप ऐसे लिखोगे, वो रीड भी नहीं करेगा, बोलेगा कचरा लिखा है। बट आप एग्जाम्पल, पॉइंट्स का सपोर्ट विद एग्जाम्पल दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सो नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करना। सो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि टाटा नंबर 5 बहुत आगे था, अभी देखो इलेक्ट्रिक में नंबर 1 बन गया। जैगवार को टाटा ने खरीदा था 34,000 करोड़ में, जैगवार का भी तो टेक्नोलॉजी यूज किया होगा। 20 साल पहले टाटा, 25 साल पहले टाटा के कार्स का क्वालिटी देखो, पेंटिंग क्वालिटी, और अभी का जैगवार का टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, सो बेटर आप सोसाइटी को और अच्छे गुड्स दे सकते हो। अब ये पेन देखो, डिजिटल पेन है, ये तो सोच भी नहीं सकते थे 10-15 साल पहले। जब आईपैड लॉन्च किया था एप्पल ने, उसके बाद पेन आया था, उसके पहले लिखने के लिए इतना सब नहीं था एडवांस। सो आजकल पेन कितने सारे काम करते हैं। सो सोसाइटी को इम्प्रूव होता है, गुड्स बेटर क्वालिटी के मिलते हैं, आपको स्कूटर गाड़ी टेढ़ी नहीं करनी पड़ती, बटन स्टार्ट है, पूरा का पूरा डिजिटल हो गया है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। अब इसका ले लो, एक एक एनर्जी ड्रिंक रेडबुल तो सुना होगा, बट उसका हिस्ट्री पता नहीं। थाईलैंड में लोग बहुत पीते थे ये, उसका नाम भी थाईलैंड, थाई लैंग्वेज में कुछ तो अलग था। तो एक ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का एक आदमी गया, उसने ड्रिंक लिया, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बोला इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया में सोचा चालू करने का, और नाम थाई रखना नहीं था क्योंकि वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना था, नाम रेडबुल रखा। वही थाईलैंड का ड्रिंक ऑस्ट्रिया में रेडबुल के नाम पर बिका, 1 करोड़ रेडबुल बिकते हैं दिन में। इनोवेशन, थाईलैंड में जिसने इनोवेट किया, इन्होंने मार्केटिंग इनोवेशन कर दिया नाम चेंज करके। वॉकमैन जो आता है ना सुनने के लिए, अभी तो आईपॉड बोलते हैं, उस समय वॉकमैन बोलते थे, सोनी ने इन्वेंट किया। नाम कुछ और रखना था, लेकिन यंग लोगों ने बोला थोड़ा बोलते ना जैजी नेम रखते, तो वॉकमैन रखा। 1960-70 से जब से सोनी ने इन्वेंट किया है,
तब से 2005 तक तो वॉकमैन का ही दबदबा था। सोनी का वॉकमैन वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था। आईपॉड लॉन्च होने के बाद में गया सोनी का फिर वो क्रेज वॉकमैन का। नए प्रोडक्ट से आपका मार्जिन भी बढ़ता है। अब महिंद्रा ने ई व्हीकल लॉन्च की नवी, कितनी गजब है, 6E जो नवी है, तो वो उससे उनका मार्जिन भी बढ़ेगा। अकेला वॉक्सवैगन साल का 10,000 करोड़ रुपए टैक्स में भरता है। तो सोचो मारुति महिंद्रा कितने भरते होंगे। 15 अपने इंडिया में 15 कार कंपनीज है। टोटल ऑटोमोबाइल कंपनीज टू व्हीलर सब मिला तो 47-48 बनता है। ये 15 में भी टॉप में नंबर 1 मारुति है, ह्यूंडई है, टोयोटा है, ठीक है, ये टॉप की कंपनीज है, टाटाज है, महिंद्राज है, ये टॉप 5 में आते हैं। सो एडवांस में कैड, कैड क्या होता है, अभी आप एक कार को जीरो से पूरा डेवलप करने 3 साल लगता है। कैड में आप सॉफ्टवेयर में पूरा 3D डिजाइन में देखते हैं। सो कैड और कैम, ये जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये डिजाइन, अभी कैम में बॉश में ऐसे ऐसे फैक्ट मशीन्स है जो एक साथ 28 काम करके रॉ मटेरियल डालो प्रोडक्ट निकालती है। इतने सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गए, इससे आपका काम फास्ट होता है। एक जेरोक्स मशीन पहले 20-25 पेज मिनट में निकालती थी, आज देखो 100-200-500 निकालते हैं। सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गए, ठीक है। टेक्नोलॉजी का बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इन द लीडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार से आप, अभी ये टेक्निकल इनोवेशन था जो प्रोडक्ट का था या प्रोसेस का होगा, ठीक है, या मार्केटिंग का होगा, बट आप कुछ नया ला रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन में इनको अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल दूं, एप्पल का पहले नाम एप्पल कंप्यूटर्स था, वो कंप्यूटर्स बनाते थे जैसे मैकबुक जो है। तो जब उन्होंने पाया वर्ल्ड बदल रहा है, तो अभी एप्पल का नाम है एप्पल इंक। क्यों कंप्यूटर्स हटा दिया, क्योंकि दे आर सेलिंग एयरपॉड्स, आईपॉड तो अभी बंद ही कर दिया है, आईफोन, आईपैड, वो चाबी है ना गुम जाने का, और फिर वो स्मार्ट वो देते ना, क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल, ऐसे 3D में जो भी उसमें दिखता है, घड़ी, एप्पल वॉच। सो इनोवेशन वो चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन जो आपको वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। आज मारुति टोयोटा ने अभी तक ई व्हीकल फुल फ्लेजेड लॉन्च नहीं किया, लेकिन टाटा के पास ऑलरेडी था। तो अभी पूरा वर्ल्ड ई व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है। सो टेक्नोलॉजिकल आपका कंपनी का देखने का दृष्टिकोण का नजरिया बदल जाता है। आप जो 100 साल पहले थे आज वो नहीं रह पाओगे। 100 साल भी नहीं, आजकल तो टाइम फ्रेम 5-5, 10-10 साल में बदलता है। अभी बस का ले लो, टाटा का जो ट्रक है, पहला ट्रक टीएमबी 512, टीएमबी मतलब टाटा मर्सिडीज बेंज के साथ टाइप था। फिर बाद में दोनों अलग हो गए। अभी गवर्नमेंट के नए कायदे आ गए 2026 में, सारे ट्रक्स के कैबिन्स एयर कंडीशनड होने चाहिए। मतलब आपको उसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो था आपका ढांचा चल रहा है, बदल रहा है। क्यों, जो टाटा बस बनाते थे, अभी हाइड्रोजन फ्यूल की बस दिसंबर में चल रही है, दिसंबर से कोई स्टेट में चल रही है, हाइड्रोजन पावर्ड, फिर सोलर पावर्ड, इलेक्ट्रिक पावर्ड, डीजल पावर्ड, पेट्रोल पावर्ड। देखो कितना फर्क आ रहा है। बैटरीज भी पहले लिथियम आयन और अभी भी चल रहा है, अभी सोडियम आयन की बात हो रही है। अभी गाड़ी एक चार्ज किया तो 150-200 किलोमीटर चलती है। तुम 10 साल बाद देखना 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ऐसे चलने वाले गाड़ियां आ जाएंगे। सो इनोवेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ये सब बदल के रख देता है। आप इंडस्ट्री एज अ होल, ठीक है, पूरा बदल जाता है। जैसे पहले सिर्फ वॉक्सवैगन था, फिर धीरे धीरे स्कॉडा आ गया, उन्होंने लंबार्गिनी को ले लिया, पोर्शे को ले लिया, ऑडी, ये सब एक में आ गए, धीरे धीरे लेते गए। सो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन में आपका मेथड बदल रहे हो। पहले आप जैसे अमेजन मस्त चल रहा था, फिर 24 आवर्स 1 डे डिलीवरी किया, अभी वो 15 मिनट्स डिलीवरी में आ गया। जेप्टो तो 10 मिनट्स डिलीवरी दे रहा है, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट। सो सब वर्ल्ड, अच्छा अभी फूड में भी 10 मिनट्स डिलीवरी की बात हो रही है, देखा है ना, स्विगी ये सब जगह 10 मिनट्स भी, केक जो रेडीमेड रहते हैं वो आप तुरंत पैक करके दे सकते हैं, उधर 10 मिनट्स। फूड आइटम्स में भी 10 मिनट्स डिलीवरी आ गया, होटल के कुछ चीज़, नॉट ऑल। आपने बटर चिकन ऑर्डर किया, बनाने को ही 5-10 मिनट लगता है, तो वहाँ नहीं होगा। लेकिन कुछ रेडीमेड आइसक्रीम, केक्स, जैसे समोसा, ये सब 10 मिनट्स डिलीवरी में मिल जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन में आप नया प्रोडक्शन और मैनेजमेंट मॉडल्स लाते हो, कुछ ऐसा करते हो। जैसे रिलायंस ले लो,
आज के तारीख में आपको पता है पेटेंट जो करवाते हैं इंडिया में 3 साल लगता है, अमेरिका में 2 साल लगता है। चाइना एक साल में 8-10 लाख पेटेंट करता है, इंडिया में 80-90 हज़ार है। तो रिलायंस के नाम पे 1,500-2,000 है, आई थिंक 5,000 के ऊपर पेटेंट्स हो रहे हैं। क्यों? वो लोग धड़ाधड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G पे पेटेंट निकालते जा रहे हैं। उनको पता है भविष्य सब 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो जियो फोन आगे का नजरिया जो है ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन ये बदलने वाला है, क्योंकि सब 6G और इस पे आ जाएगा। सो कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन और डेवलपमेंट ये नए आइडियाज और बदलाव जो ऑर्गेनाइजेशन को भीतर से करना है, जो बदलता नहीं वो बंद हो जाता है। एम्बेसडर ले लो, हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी थी, एम्बेसडर कार 50 साल से उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, बंद हो गई कंपनी। जब कॉलिस आया इंडिया में, जब 1991 लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो फोर्ड, मर्सिडीज सब आ गए। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एम्बेसडर को आया, क्योंकि वो लोग चेंज हुए नहीं, बंद हो गई कंपनी। अच्छी कंपनी थी, एक काइनेटिक कंपनी थी, वो बंद हो गई। टीवीएस इसने खरीद लिया, महिंद्रा ने खरीद लिया, महिंद्रा काइनेटिक हो गया। टीवीएस अलग कंपनी है, टीवी सुंदरम। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन में आप नया आइडिया लेकर आते हो, नया मेथड लेकर आते हो, नया सर्विस लेकर आते हो, नया प्रोसेस लेकर आते हो। जैसे जोमेटो था, है भी, उसने ब्लिंकिट शुरू किया, जो कि जिसे किराना ये सब खरीदना है, सो उनका फूड डिलीवरी है जोमेटो होटल से, और आपका किराना वो सब चाहिए, दैट इज ब्लिंकिट। और उन्होंने थर्ड इनोवेट किया अपने आप को, बी टू बी पता है ना, जो जैसे मारुति को टायर चाहिए तो वो किसी और से खरीदेंगे, अल्टीमेट कस्टमर नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस। होटल वाले को सब्जी चाहिए, रॉ मटेरियल, टमाटर चाहिए, कांदा चाहिए, बटाटे चाहिए, तो वो किसी और होलसेलर रिटेलर से खरीदेंगे, फिर होटल वाले बनाएंगे। सो वो बी टू बी हुआ, और होटल वाले ने आपको बेचा तो बी2सी हुआ। फर्क समझा? तो जोमेटो ने बी2बी में भी एंटर किया, जिसको 1-2 दिन लगते थे वो लोग ने बोला हम 4 से 8 घंटे में आपको दे देंगे। सो बी2बी में भी जोमेटो आ गए। और बी2सी में तो है ही, जोमेटो जो फूड आपको पहुंचाता है, और 10 मिनट जो आपको किराना और दूसरा चाहिए वो आपका ब्लिंकिट में आ गया। सो एक नया आइडिया, नया प्रोसेस, नया प्रोडक्ट, नया टेक्नोलॉजी, नया स्ट्रैटेजी। वक्त जैसे एप्पल, उनका कंप्यूटर्स था, फिर आईपॉड लॉन्च किया, आईफोन लॉन्च किया, आईपैड आ गए, उनका जो आईओएस सिस्टम्स आ गया, उनका चाबी ढूंढने का आ गया, ये आ गया। अभी उनका अमेरिका में एक है, जैसे आप डोरबेल बजाते हो तो दिखता है ना कौन है, तो उसमें वो फेशियल रिकॉग्निशन से आइडेंटिफाई भी कर लेगा कौन है। वो टेक्नोलॉजी वो लोग ला रहे हैं। अच्छा, एप्पल लोग कार में भी उतरने वाले थे, एप्पल और BYD करके चाइनीज कंपनी है, 8 साल तक दोनों ने साथ में रिसर्च किया, फिर एप्पल पीछे हट गया, हम नई कार में उतरना चाहते। ठीक है। तो BYD को लेकिन फायदा हो गया, उन लोगों ने बैटरी ये सब में बहुत काम किया ना, 8 साल दोनों ने मिलकर, तो एप्पल को फायदा कैमरा और उसमें बैटरीज में हुआ, और BYD को फायदा उनके लिए बैटरीज बहुत अच्छे हैं, इसलिए BYD नंबर 1 हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टेस्ला को भी पीछे कर दिया। सो आपको नए आइडियाज, मेथड्स। अभी एक बताता हूँ, पाइनएप्पल जूस, मैं आपको बोलता हूँ पाइनएप्पल जूस, आप बोलोगे एक ऐसा एग्जाम्पल है, नासिक में एक समर्थ जूस सेंटर करके पाइनएप्पल, वो बढ़ता था 25-30 साल से, नंबर 1 नासिक का, और बहुत जोरदार है। अब उनका नया टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसे मशीन्स लाया एक उन्होंने, ठीक है, ग्लास वो लोग रखेंगे, वो सेट क्वांटिटी में पाइनएप्पल डालेगा, सेट क्वांटिटी में दूध, इंसानी हाथ टच नहीं होगा, क्योंकि आप जब देखोगे हाथ से डालना तो आपको गंदा लगेगा, पूरा मशीन। और फिर वो सिर्फ आइसक्रीम एक चम्मच से अलग से मिक्स करेगा, बाकी ग्लास में पाइनएप्पल का क्वांटिटी, दूध का क्वांटिटी मशीन तय करता है, सेट रहता है हर एक के लिए। और पूरा एक साथ 20-25-40 ग्लास बनते हैं, फटाफट एक ग्लास आएगा, आइसक्रीम डालेगा, ले, दिन भर उनका बिजी रहता है। एक छोटा सा समर जो सेंटर जो टपरी में था, उधर कितना कितना उन्होंने आगे बढ़ गए। तो एक आप अपने आप को रिन्यू कर रहे हो, आप मार्केटिंग में रिन्यू कर रहे हो, जैसे कुछ नया आप लॉन्च कर रहे हो। आया समझ में? रेमंड्स पहले सिर्फ कपड़ों में था, अभी कैसे शर्ट्स और ये सब में आ गया। पार्क एवेन्यू का नाम था, रेमंड्स शूटिंग शर्टिंग में था, अभी तो देखा जाए तो रेमंड खुद की शर्ट्स फेमस हो गए। तो आपको वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग सिलाते नहीं, रेडीमेड्स लेते हैं। आया समझ में? कलर प्लस रेमंड्स का ब्रांड है। सो जो रेमंड्स है उसने अपने आप को रिन्यू किया, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन क्या है? एक नया आइडिया, नया प्रोडक्ट, नया प्रोसेस, नया मार्केटिंग, पूरा टीम ही बदल रहा है। जैसे एक समय IBM का नाम सुना नहीं होगा,
क्योंकि अभी आप एप्पल का नाम सुनते हो, आईबीएम वर्ल्ड नंबर 1 कंप्यूटर की कंपनी थी, बिग ब्लू बोलते थे, बादशाह था वो, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दिया। एक्चुअली दो तीन गलतियां की, लेकिन एक बता रहा हूँ। वो लोग ने घर के लिए कंप्यूटर्स कभी ज़्यादा और लैपटॉप भी उन्होंने एक बोलते हैं ना नॉर्मल प्राइसिंग में, क्योंकि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट से खरीद के देते थे तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता था। एप्पल का खुद का आया वैसे तो एप्पल को सस्ता पड़ता है। तो वो कंपनी पहले छुरे बनाती थी, टाइपराइटर बनाती थी। एक थॉमस वॉटसन करके आदमी है, उसने ज्वाइन किया, उसने बोला वक्त बदल रहा है, थॉमस छुरा और टाइपिंग को बंद करके उन्होंने कंप्यूटर चालू किया। और आज एक समय आईबीएम वर्ल्ड नंबर 1 था, 30-40 साल उन्होंने राज किया कंप्यूटर्स में, नंबर 1 मतलब नंबर 1। लेकिन फिर एप्पल ने लॉन्च किया, डेल एचपी आ गए ना, तो वो लोग फिर compete नहीं कर पाए। तो इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ कंपनीज का इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से। वर्ल्ड आप बोलते हैं ना, जैसे कि हो सकता है कि जैगवार इंडिया में ना बिके ज़्यादा, लेकिन यूरोप चाइना में अच्छा खासा बिकता है। सो आपका एक देश में वर्चस्व नहीं रहे, पर दूसरे देश में आप काफ़ी आगे रहो, ठीक है। जैसे वैसे तो इंडिया में पल्सर बहुत अच्छा है, वो आई थिंक ब्राज़ील ये साइड भी बेचते हैं। तो आपका सेम प्रोडक्ट आप नेपाल साइड चले जाओ, महिंद्रा टाटा ये सब रूल करते हैं वहाँ पे। बहुत सारे अफ्रीकन देश में इंडिया 8 लाख रुपए के कार्स, 8 लाख करोड़ के कार्स बनते हैं इंडिया में, 4 लाख करोड़ के तो एक्सपोर्ट होते हैं। बहुत सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ब्राजील और वो सब साइड जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में आप इफेक्टिवली और फास्टर तरीके से मूव कर सकते हो। कल्चरल क्रूशल, क्रूशल और कल्चरल भी बोल सकते हैं। नया नया मार्केट, जैसे कि मैकडोनल्ड्स इंडिया में बीफ नहीं बेचता, सऊदी अरेबिया साइड बिकता है, क्योंकि इंडिया में हम गाय को पवित्र मानते हैं। सो और इंडिया का जो बर्गर है उसका टेस्ट अलग होगा, क्योंकि इंडियन लोग थोड़ा तीखा पसंद करते हैं। सो नया मार्केट, नए डोर्स, नए आयाम आपको मिलते हैं जो उस देश में ना मिलते हो। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, क्या कर लोगे, 2 करोड़ का पॉपुलेशन है, यहाँ तो मुंबई का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। तो अमेजन फ्लिपकार्ट को इतना मार्केट मिला, इसलिए तो वो लोग आए। और वर्ल्ड के सारे कंपनीज क्यों आ रहे हैं, 150 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। यूपी और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जोड़ दो तो अमेरिका का पॉपुलेशन होता है। तो अमेजन अमेरिका में कितना बेच पाएगा, कोक कितना बिकेगा, उससे ज़्यादा तो इंडिया में बिकेगा। समझ में आया। सो आप ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि बॉश कंपनी जो पंप्स दूसरे कार कंपनीज को देता है, वो 2 जगह बनता है, चाइना और इंडिया। चाइना में ही होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। एप्पल पहले पूरे फोन चाइना में बनाता था, फिर इंडिया में आया। एप्पल खुद नहीं बनाता है, कंपनी फॉक्सकॉन उसके थ्रू बनाता है। तो फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनीज है। विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, पीईजीए, सब साउथ कोरियन है। और टाटाज ने विस्ट्रॉन को खरीद लिया था, पेगाट्रॉन में भी 40-45% खरीद रहे हैं। सो 30,000 आईफोन बनाते हैं। टेक्नोलॉजी, चाइना में तो रोबोटिक्स ज़्यादा यूज होता है, इंडिया में इंसान है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एडवांस्ड है। सो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स बदलते हैं। अभी आने वाले जनरेशन में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। ये आने वाले जनरेशन में कैसे होता है, पहले आप पासबुक प्रिंटिंग कराते थे, बैंक का आदमी मिलता था, अभी पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गया। कैश डिपॉजिट करते थे, कैशियर होते थे, अभी कैश डिपॉजिट मशीन आ गया। HDFC बैंक साउथ इंडिया में रिसेप्शनिस्ट भी नहीं, रोबोटिक आ गया, रोबोट आपको आंसर करेगा। सो जनरेशन, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन प्रोसेस कितना सारा आ गया। पहले ईंट कैसे लाल छोटे आते थे, अभी स्लैब आता है बड़ा, क्वालिटी भी ज़्यादा, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। सो इनोवेशन, पहले गाड़ी क्यों ज़्यादा टिकते थे, क्योंकि स्टील के थे, ऐसे स्टेनलेस स्टील। अभी फाइबर के आते हैं, माइलेज ज़्यादा देते हैं, पर बट एक्सीडेंट में डैमेज जल्दी होता है, ज़्यादा होता है। सो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में दूसरे को अपने आप से अलग कर सकते हो। जैसे ई व्हीकल में टाटा ने अपने आप को बहुत टॉप में कर दिया है, लेकिन लग्जरी में रोल्स रॉयस का अपना ब्रांड है, फास्ट ड्राइविंग में आपका फरारी, लैम्बोर्गिनी है, और आपको सेफ और एकदम अच्छे तरीके से चाहिए कर तो फॉर्च्यूनर है। आया समझ में। सो आपको जैसा चाहिए, एसयूवी चाहिए तो फॉर्च्यूनर, आपको ये सब आप एक अलग लेवल पर चले जाते हैं। आपको थोड़ा सस्ता चाहिए तो इनोवा, और सस्ता फॉर्च्यूनर चाहिए तो हाई राइडर कुछ लॉन्च किया ना टोयोटा ने। आपको सस्ता कार चाहिए तो फिर आप डिजायर ले लो। तो हर अच्छा, ऑल्टो, गरीब मिडिल क्लास आदमी है तो ऑल्टो लेगा। तो मारुति ने अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट किया वालों से, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, हाई रीसेल वैल्यू और हाई माइलेज। बट लग्जरी में मारुति को कोई नहीं खरीदेगा, क्यों, लग्जरी में है ना दूसरे ब्रांड्स, ऑडी है, पोर्शे है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है,
मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, BMW, तो ऑडी तो है ही। सो कंक्लूजन में ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि वक्त के साथ साथ आप, अब जैसे बिस्लरी पानी में था, अभी वो सोडा जो 10 साल पहले आना चाहिए था उसमें नहीं आया, अभी उनको सूझ रहा है। आपका ब्रांड, एक इंडिया का इडली का आता है ना, आईडी करके ब्रांड है, बेस्ट इडली का आथा जो बोलते हैं, फिर पनीर पराठा अभी कैसे धड़ाधड़ सब जगह एंटर कर रहा है। अब जैसे आपको पसंद है आईडी ब्रांड, तो आथा इडली का आता, बेस्ट बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, तो पनीर आईडी ले लो, आपने यूज क्या रही, ये भी बेस्ट क्वालिटी, फिर पराठा चलो ये भी ले लो। सो एक ब्रांड दूसरे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया, आया समझ में? आप अपना ब्रांड यूज करके दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो। तो इस प्रकार से और भी क्विकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। आप स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, सपोर्टिव ये भी कर लेते हो। कॉम्पिटिटिव, हर चीज में कॉम्पिटिटिवनेस, आप दूसरे से अलग दिखते हो। आज पेंट्स में एशियन पेंट्स वर्ल्ड के टॉप 10 पेंट्स कंपनी इन द वर्ल्ड है, लेकिन उनसे एक गलती हो गई, कार पेंट्स में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि इतना जरूरत नहीं है, उसमें बादशाह नेरोलैक ने हासिल कर दिया। पर नेरोलैक इंडियन कंपनी, टेक्नोलॉजी उन्होंने जापान से लिया, कैंसाई, दोनों अभी क्या इंडिया में नेरोलैक को कैंसाई नेरोलैक बोलते हैं। 85 to 90% कार कंपनी के पेंट्स नेरोलैक करता है, जबकि एशियन पेंट्स वर्ल्ड का टॉप 10 है, कार में भी कर सकता था। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको मिला। फर्स्ट मूवर मतलब जो सबसे पहले लॉन्च करता है उसको फायदा होता है। जैसे 10 मिनट डिलीवरी में जेप्टो ने लीडरशिप हासिल किया है, और अभी पेंट में तो कोई दूसरा टिकेगा भी नहीं एशियन पेंट्स के सामने। तो ये था कंक्लूजन और पूरा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशनल का इनोवेशन। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो के अपडेट्स मिल सके। आप इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से जाएं, आपको मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।